कहते हैं कि इंसान के जीवन में बहुत मुश्किल है, वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा है। वो अपने जीवन में हर एक बीमारियों को देख रहा है, लेकिन वो परमेश्वर में चल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कुछ बोलने के लिए आया हूँ, आप सुनने के लिए आए हैं तो सुनिए, क्योंकि कुछ ऐसी बातें सिखा कर जाऊँगा जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। कुछ ऐसी बातें बता कर जाऊँगा जो आपकी ज़िंदगी को बदलेगी। आज परमेश्वर का दिन है, संडे का दिन है। आज आप सभी लोग को बोलूँगा हैप्पी संडे। और परमेश्वर जो भी आप वचन सुने हो, उस वचन के द्वारा आपको आशीष प्रदान करे। जो भी आप वचन सुने, परमेश्वर उसके द्वारा आपके जीवन में महिमा कराए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा कारण होता है दुख। मेरे चर्च में एक बहन थी जिसके पति का तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था, और वो क्या हुई, वो रो रही थी। लेकिन उस दुख के द्वारा हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर उससे हमारा महिमा कराता है। वो दिन रात दारू पीता था, और दारू पीने की वजह से उसके शरीर में कुछ ऐसा इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में 3-4 दिन तक भर्ती था। लेकिन बहन का विश्वास परमेश्वर से कमज़ोर न हुआ, वो परमेश्वर में बने रही। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे घर में मेरा रोगी पड़ा हुआ है, मैं चर्च जा रहा हूँ, चंगा नहीं हो रहा है। उसके द्वारा परमेश्वर महिमा कराएगा। आप जिस दुख में पड़े हो, आप बस उसके लिए एक ही चीज़ करो, यहोवा को धन्यवाद दो। चाहे आपके घर में कोई रहे या न रहे, उसको धन्यवाद दो, क्योंकि उसी ने दिया है और उसी ने लिया है। उसी का नाम धन्य कहो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आप सभी लोगों से आज ही बोलने के लिए आया हूँ। बोलूँगा जैसे उस बहन का विश्वास परमेश्वर पर है, और डॉक्टर ने उसको कहा, क्या कहा कि आपको दारू नहीं पीना है, नहीं तो अगर आप दारू पीते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है। इससे क्या हुआ, वो बीमार पड़ा, वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर ने उसको ये कहा, और उसके द्वारा क्या हुआ, उसके शरीर में जो भी इन्फेक्शन था वो ख़त्म हुआ। परमेश्वर ने उसको ख़त्म किया। लेकिन उसके बाद वो दारू अभी ज़िंदगी में कभी नहीं पिएगा। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि उसको एक सीख मिली। उस दुख के द्वारा उस बहन के पति का आत्मा बचा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप हर एक को बहनों के लिए प्रार्थना करिए जिसका पति शराब पीकर उसको गालियाँ देते हैं, उसको अनप शनप की बातें बोलते हैं, परमेश्वर में होकर। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर लेखा लेगा ना, तो ये नहीं देखेगा कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत ज़्यादा फिल्मों में काम किए हैं, आप बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर सिर्फ उस दिन यही देखेगा कि आप कितना भलाई किए हैं। राजा सुलेमान कितना बड़ा व्यक्ति था जानते हैं आप लोग? उसके जैसा राजा ना कभी था ना कभी होगा, ये बाइबल कहती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के जनरेशन से वो बहुत बड़ा राजा था, लेकिन फिर भी क्या करता था, वो परमेश्वर के भय में चलता था। हिजकिय्याह को जानते हैं आप लोग? हिजकिय्याह एक ऐसा रोगी हुआ जो रोने के बाद, प्रार्थना करने के बाद उसके आयु को परमेश्वर ने 15 साल बढ़ाया। जानते हैं आप क्यों बढ़ाया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके गिड़गिड़ाहट को देखा। आप परमेश्वर में जवान होते जाएंगे। आप जितना परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, आप जितना परमेश्वर में चलेंगे, आप जवान बनते जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के वचनों को डेली पढ़ें। अगर कोई आपको मार रहा है, आप क्या करें, उसको माफ़ करें। क्योंकि यीशु मसीह को जब सूली पे टांगा जा रहा था तो क्या किया, उसको माफ़ किया। आप अपने जीवन में माफ़ करने वाला व्यक्ति बने। ऐसा ना व्यक्ति बने कि आप दूसरे को एक गाली दें, अगर वो गाली दे रहा है तो आप गाली न दें। उसका इंसाफ परमेश्वर करेगा, क्योंकि उसने कहा है कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला लेना मेरा काम है, और परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह को बहुत सारे लोग सताते हैं, बहुत सारे लोग अनप शनप की बातें बोलते हैं, लेकिन वो क्या करता है, हर एक बातों को हजम करता है और उसको परमेश्वर ऊँचा करता है। मैं आपको अपनी गवाही सुनाऊंगा एक दूसरे वीडियो में। कभी ऐसा हुआ करता था कि मेरे पास एक साइकिल थी जो चलने के लिए टूटी साइकिल हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे गाड़ी दिया। परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज़ से तृप्त कर रहा है। आज मेरा चैनल पर 11 लाख लोगों ने मेरे क्या हुआ, वचनों को सुने हैं, और मेरे वचन को सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर की उससे महिमा हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भी परमेश्वर का एक महिमा करिए। आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को बांटिए, क्योंकि यही वचन जब बांटेंगे तो स्वर्ग में परमेश्वर आपको स्थान देगा। यही वचन के द्वारा परमेश्वर आपको हर एक चीज़ों से ब्लेस करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय मसीह की। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हर एक को आशीष दे।